हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। यानी आपको क्या करना है, आपको कुछ मोशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, गति के कुछ उदाहरण दिए गए, उनको आपको जो है सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति और दोलन गति में वर्गीकृत करना है। तो पहला है आपका मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग, यानी दौड़ते समय आपके हाथों की गति। दूसरा है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक घोड़े की गति जब वो कार्ट को एक सीधी रोड पे लेके जाती। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, यानी एक मैरी गो राउंड है, उसमें जो बच्चे हैं, बच्चों का जो मोशन है, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सीसॉ, यानी सीसॉ में बच्चे की गति। मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, यानी विद्युत घंटी में जो हैमर है, जो हथौड़ी है, उसका मोशन, हथौड़े का मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ब्रिज, यानी एक सीधे ब्रिज में ट्रेन की गति। आपको क्या दिया गया है, आपको जो है इन मोशन के जो एग्जाम्पल है उन्हें सरल रेखीय, वृत्तीय गति और दोलन गति में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, यानी जब आप दौड़ रहे हैं उस समय आपके हाथों की गति। तो जब आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ एक टाइम इंटरवल पे जो है, फिक्स टाइम इंटरवल पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, यानी आगे पीछे मूव करते हैं, आगे पीछे क्या करते हैं, मूव करते हैं, और फिर अपने मोशन को यानी अपनी गति को दोहराते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, यानी जब आप दौड़ रहे हैं उस समय आपके हाथों की गति, तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति का उदाहरण है। किसका है, दोलन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक घोड़ा है जो कि गाड़ी को या कार्ट को एक सीधी रोड पे लेके जा रहा है। अब घोड़ा एक सीधी रोड पे ले जा रहा है, यानी एक सीधी रेखा पे घोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ जो उससे जुड़ी गाड़ी है या कार्ट है वो भी सीधी रेखा पे जाएगी। यानी ये कैसा मोशन है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या आप ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन या सरल रेखीय गति। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। अब मैरी गो राउंड क्या होता है, एक झूला होता है, आपने देखा होगा मेले में एक झूला होता है जो इस तरीके से गोल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सीट रहती है बहुत सारी इस तरीके से, और ये जो मैरी गो राउंड होता है ये ऐसे करके गोल गोल घूमता है। तो बेसिकली मैरी गो राउंड जो है वो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो यानी अगर हम बच्चे के मोशन की बात करें तो बच्चा यहाँ पे बैठा है तो वो भी गोल गोल घूमेगा। यानी ये जो उदाहरण है वो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। यानी जो थर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ, यानी सीसॉ में जो बच्चा है, बच्चे का जो मोशन है यानी गति। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सीसॉ, तो जो सीसॉ होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे ये जुड़ा होता है और यहाँ पे आपकी सीट होती है।
तो एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, दूसरा यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। एक साइड इसका नीचे होता है तो दूसरा साइड ऊपर होता है, इस तरीके से ये होता है। और इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम के बाद जो आपका सीसॉ है, इसका जो गति है वो रिपीट होती है, दोहराता है। यानी अगर ये गति को दोहराता है तो यानी जो उस पे बच्चा बैठा है उसका मोशन भी या उसकी जो गति है वो भी बार बार दोहराएगी, या एक फिक्स इंटरवल के बाद वो फिर से अपने मोशन को रिपीट करेगा या दोहराए। तो यानी अगर हम बात करें मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ, सीसॉ झूले पे बच्चे का जो गति है, तो ये कैसा गति हो गई आपकी, ऑसिलेटरी मोशन, या जिसे आप दोलन गति कहते हैं। तो ये भी आपका क्या करेगा, दोलन गति करेगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, यानी विद्युत घंटी पे जो एक हथौड़ा होता है उसका मोशन या उसकी गति कैसी होती। जब हम विद्युत घंटी की बात करते हैं तो उसकी जो हथौड़ा होता है वो एक फिक्स जो है टाइम पे वो स्ट्राइक करता है, फिर पीछे होता है, फिर स्ट्राइक करता है। यानी वो क्या कर रहा है, अपनी गति को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। यानी अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिक बेल में, विद्युत घंटी में जो हथौड़ा लगा है उसकी गति की, तो ये कौन सा मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन, यानी तो ये क्या कर रहा है, दोलन गति कर। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ब्रिज, यानी एक ट्रेन है वो एक ब्रिज में, एक सीधे ब्रिज में गति कर रहा है। तो जब हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं और वो एक सीधे ब्रिज में या स्ट्रेट ब्रिज में गति कर रहा है, तो यानी वो कैसा मोशन कर रहा है, सरल रेखीय गति या स्ट्रेट लाइन मोशन, या जिसे आप ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो आपका जो 6th है वो एग्जाम्पल है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का, यानी सरल रेखीय गति। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यानी जो आपको निम्न दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, यानी समय का मूल मात्रक सेकंड है। तो अगर हम समय की बात करें तो समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी हर एक वस्तु एक कांस्टेंट या नियत चाल से चलती है, यानी कांस्टेंट स्पीड है, एक स्थिर जो है स्पीड है उससे वो चलती है। तो ये बिल्कुल गलत है, हर एक वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है, वो अलग अलग स्पीड से चलती है। यहाँ तक कि अगर हम एक वस्तु की बात करते हैं तो वो भी पूरे मोशन में जो है या पूरे जर्नी में वो एक ही स्पीड से नहीं चलती है, वो भी अलग अलग समय में अलग अलग चाल या स्पीड से चलती। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, यानी दो शहरों के बीच में जो दूरी है उसे हम किलोमीटर में मापते हैं। तो अगर हम बात करें दो शहरों की, तो दो शहरों के बीच की जो दूरी है उसे हम किलोमीटर्स में मापते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, यानी जो टाइम पीरियड है या आवर्त काल है किसी भी पेंडुलम का वो एक जैसा होता है। यानी दिए गए लोलक का आवर्त काल नियत रहता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो पेंडुलम है उसका जो आवर्त काल है वो एक जैसा नहीं रहता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, यानी अगर हम बात करें ट्रेन की चाल की, रेलगाड़ी की चाल की, तो इसे हम मीटर प्रति घंटे
में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ट्रेन है वो 1 घंटे में किलोमीटर तय कर लेता है, यानी बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेता है। तो इसको हम मोस्टली किलोमीटर पर आवर में इसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट, कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो ये आपके जो स्टेटमेंट है ये आपके हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यानी एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी प्रत्येक वस्तु एक कांस्टेंट या नियत चाल से चलती है। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, यानी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत रहता है। तो ऐसा भी नहीं होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है। और ये आपका कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आपका अगला प्रश्न है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन। एक साधारण लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकेंड लगते हैं। यानी एक आपके पास पेंडुलम है, वो ऑसिलेशन कर रहा है, वो दोलन कर रहा है। अब उसे 20 दोलन को पूरा करने में 32 सेकेंड यानी 32 सेकेंड लगते हैं। पेंडुलम की समय अवधि क्या है, यानी हमें बेसिकली क्या निकालना है, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल निकालना है। यानी जो आपका पेंडुलम है उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये क्या है, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ऑसिलेशन यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिए गए हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दोलनों की संख्या कितनी दी गई है, 20 यानी 20। नेक्स्ट है टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। बीस दोलनों को पूर्ण करने में लिया गया समय कितना है आपका, 32 या 32 सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमें टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल निकालना है। तो अगर हम आवर्तकाल निकालना चाहते हैं, यानी हम क्या निकालना चाहते हैं कि एक ऑसिलेशन को पूरा होने में कितना समय। अब अगर हम एक ऑसिलेशन का निकाले तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी 20। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं आपके, 20, यानी दोलनों की संख्या कितनी है, 20। समय कितना लगा है, 32 सेकेंड का। तो कितना टाइम लिया है, 32, और कितने दोलन हुए हैं, 20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.6 सेकेंड आ जाए। यानी एक दोलन को पूरा होने में 1.6 सेकेंड लगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। यानी दो स्टेशन है, हम ले लेते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी। इन दोनों के बीच की दूरी यानी जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो 240 किलोमीटर यानी 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। और एक ट्रेन है वो इस दूरी को यानी 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी आपको ट्रेन की चाल की गणना करनी है कि इसकी जो चाल है वो कितनी है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक ट्रेन को 4 घंटे का समय लगता है। ट्रेन की चाल की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है, 240 किलोमीटर। टाइम दिया गया है यानी कितना समय लगा इसको पूरा होने में या इस डिस्टेंस को कवर करने में, 4 घंटे। अब हमें क्या निकालना है? स्पीड यानी चाल। तो ये बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। दूरी बटा समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर, 240 और समय कितना लगा? 4 घंटे। तो ये आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है ट्रेन की चाल है या स्पीड है। तो ये इसका आंसर आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। यानी एक कार है, उसका जो ओडोमीटर है वो आपको 57,321 किलोमीटर की जो है रीडिंग दिखा रहा है। किस समय दिखा रहा है? 8:30 बजे यानी सुबह के 8:30 बजे। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 किलोमीटर। यानी आपसे ये कहा गया है कि अगर हम बात करें 8:50 की, तो उस समय जो कार है कितना चली होगी कि जो रीडिंग है वो आपकी 57,336 किलोमीटर जो है रीडिंग आई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। यानी आपको कार की चाल जो है कैलकुलेट करनी है, इसको गणना करनी है, जो कि आपको किलोमीटर पर मिनट में करनी है और आपको इसको किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटे में भी इसको एक्सप्रेस करना है। यानी एक कार का ओडोमीटर 57,321 किलोमीटर पड़ता है जब घड़ी सुबह 8:30 बजे का समय दिखाती है। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है यदि 8:50 पूर्वाह्न पर ओडोमीटर रीडिंग 57,336 किलोमीटर हो जाती। इस दौरान कार की चाल यानी आपको स्पीड निकालनी है, किलोमीटर पर मिनट में या किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए, गति को किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें ओडोमीटर की रीडिंग दी है
रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की रीडिंग कितनी दी गई है? एट 8:30 AM 57321। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ ओडोमीटर एट 8:50 AM 57336 किलोमीटर। अब इससे हम दूरी निकाल लेंगे कि कितनी दूरी जो है कार ने तय की है और कितने समय में की। तो दूरी कैसे निकालेंगे? आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी डिस्टेंस, यानी जिसे आप दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड 57321 माइनस तो जो दूरी है वो होगी आपकी 57336 को आप माइनस कर देंगे 57321 से। तो ये आपके पास 15 किलोमीटर की दूरी निकली। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर आए। अब अगर हम समय यानी टाइम निकालें, अब 850 को हम 830 से माइनस कर दे तो आपके पास 850 माइनस 830 यानी आपके पास कितना मिनट बचा? 20 मिनट। यानी 20 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई। अब हम स्पीड यानी चाल निकालेंगे। स्पीड यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? चाल की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर, टाइम 20। तो ये जो है आपका किलोमीटर में है और नीचे आपका किसमें है? मिनट में। अब आपको ये कहा गया है कि हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर मिनट में। तो यानी कि हम एज इट इज इसको निकाल देंगे, हमें कोई जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा तो ये आ गया आपका 0.75 किलोमीटर पर मिनट, यानी 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? इसको हमें जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर में अगर हमें इसे बदलना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यहीं पे इसको घंटे में कन्वर्ट कर दे। तो बेसिकली अगर हम इसे कन्वर्ट करें या बदले घंटे में, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 60 से। तो ये आ गया आपका 1/3 आर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस किलोमीटर में है 15, पर आवर लेना है 1/3, 15 इंटू 3। तो ये आ गया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। यानी सलमा को 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में, और किस में जाती है वो? बाइसिकल यानी साइकिल। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट,
अगर साइकिल की जो चाल है वो 2 मीटर प्रति मिनट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। यानी हमें क्या निकालना है, उसके घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी निकालनी। यानी हमें स्पीड दिया गया है, चाल दी गई है, टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, हमें दूरी निकालनी। सलमा को अपने घर से साइकिल पर स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। यदि साइकिल की गति 2 मीटर प्रति मिनट है तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी की गणना करें। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है यानी समय, कितना दिया गया है 15 मिनट, और स्पीड यानी चाल दी गई है 2 मीटर प्रति मिनट। अब हम क्या जानते हैं, हमें पता है स्पीड यानी चाल, समय और दूरी के बीच का रिलेशन, यानी इनके बीच में संबंध क्या है। क्या है इसमें रिलेशन, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड यानी चाल जो है ये बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी जो हो जाएगी वो स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुना समय। स्पीड कितनी है, 2 मीटर प्रति मिनट, टाइम कितना लगा 15 मिनट, यानी 30 मीटर की दूरी में, यानी 30 मीटर की दूरी पे सलमा के घर से उसका स्कूल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। यानी आपको दूरी समय ग्राफ बनाना है स्थितियों के लिए। पहला है कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी एक कार है जो कि एक नियत गति से या कांस्टेंट स्पीड से जो है चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से यानी चाल से चल रही है। अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड, यानी एक कार है जो कि एक रोड पे जो है खड़ी की गई। निम्नलिखित स्थितियों में गति के लिए समय दूरी ग्राफ का आकार दर्शाए। एक कार नियत गति से गतिमान है, सड़क के किनारे खड़ी एक कार। तो अगर हम पहले जो है केस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक कार है जो कि एक नियत चाल से चल रही है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि वो क्या कर रही है, एक ही स्पीड से वो पूरा का पूरा डिस्टेंस या पूरी की पूरी दूरी चल रही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जो कि आपका डिस्टेंस टाइम यानी दूरी समय ग्राफ होगा। इसी प्रकार से दूसरा आपका जो है क्वेश्चन वो ये है, अ कार पार्क इन अ साइड रोड, यानी एक रोड पे कार रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है, एक जगह स्थिर है, यानी वो गतिमान नहीं। तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि पहले वो कुछ दूरी पे पहुंची, वहां से वो खड़ी है और समय के साथ वो उसी स्थिति पे है जिस स्थिति पे वो पहले थी। तो इस तरीके से आपको दोनों केसेस के लिए ग्राफ बनाने हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आपके पास ऑप्शन है स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम, गति बराबर दूरी समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटा समय, स्पीड माइनस टाइम अपॉन डिस्टेंस, गति माइनस समय बटा दूरी, स्पीड बराबर 1 अपॉन डिस्टेंस टाइम, गति बराबर 1 बटा दूरी समय। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका स्पीड होता है ये बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी गति बराबर दूरी बटा समय। यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सेकंड है, यानी स्पीड बराबर दूरी बटा समय। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, गति की मूल इकाई यानी चाल की, बेसिकली आपको चाल की मूल इकाई बतानी है कि जो चाल होता है यानी स्पीड जो होती है उसकी मूल इकाई। पहला है किलोमीटर पर मिनट, दूसरा है मीटर पर मिनट, तीसरा है किलोमीटर पर आवर और चौथा है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम चाल की मूल इकाई की बात करते हैं, बेसिक यूनिट की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो चाल की मूल इकाई है वो कितनी है, मीटर पर सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 है, यानी मीटर पर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट, यानी एक कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 15 मिनट तक चलती, एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, और अगले 15 मिनट वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। The total distance covered by the car, यानी कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। एक कार 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और फिर अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी आपको टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितनी डिस्टेंस कार ने जो है तय की। हमें जो है चाल दी गई है, समय दिया गया है, तो इससे हम अलग अलग जो है दूरी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला है 100 किलोमीटर, दूसरा है 25, तीसरा है 15 किलोमीटर और चौथा है 10 किलोमीटर। अब हम अगर बात करें कार की, पहली जो 15 मिनट में वो कितनी चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको अगर हम जो है, अगर आप 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दे, घंटे में बदलते, तो 15 मिनट जो होता है इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो यानी 1/4 जो है घंटे में, 1/4 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता। अब हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय तक चली, 1/4 या 1/4 ऑफ एन आवर या 1/4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 10 किलोमीटर, यानी पहले 15 सेकंड ये 10 किलोमीटर की दूरी तय कर। दूसरे में
नेक्स्ट फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा है, 1/4 घंटा या 1/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी की बात करें तो 10 + 15 यानी 25 किलोमीटर आ गया है। कितना आ गया है, 25 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका जो आंसर आया है वो आपका सेकंड ऑप्शन यानी 25 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।